पाकिस्तान ने अब अपने मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात और तजारत को बढ़ाना शुरू कर दिया है। बजाय इसके कि पाकिस्तान मगरिब की तरफ मुंह करके देखता रहे कि वहां से डॉलर्स कब आएंगे, ईरान के साथ पाकिस्तान ने फैसला किया है कि हम अपनी तजारत को 10 अरब डॉलर्स तक पहुंचा देंगे। बांग्लादेश को पाकिस्तान 50,000 टन चावल जो है वो एक्सपोर्ट करेगा। ये जो मूव है पाकिस्तान और चाइना का वो इसलिए भी हो कि हम लोग इंडिया को डिच करवाना चाह रहे हो। ट्रंप संकी किस्म का आदमी है, गैर रवायती सियासतदान है। इंडिया को कैसे उसने जलील किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान ने अब अपने मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात और तजारत को बढ़ाना शुरू कर दिया है। बजाय इसके कि पाकिस्तान मगरिब की तरफ मुंह करके देखता रहे कि वहां से डॉलर्स कब आएंगे, पाकिस्तान ने एक बहुत ही समझदारी वाला फैसला किया है कि अब हम अपने जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके साथ अपनी तजारत के ऊपर गौर कर रहे हैं और उसको बढ़ाने का सोच रहे हैं। पहले हमने देखा कि हमारे जो शहबाज शरीफ हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सेंट्रल एशिया का दौरा करके आए और उसके बाद बहुत सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज को अपने एतमाद में लिया गया कि उनके साथ तजारत को बढ़ाया जाएगा। लेकिन अब जो है दो और मुस्लिम ममालिक का जिक्र हो रहा है जिनके साथ पाकिस्तान अपनी तजारत को गैर मामूली हद तक बढ़ाने वाला है। और उन दो ममालिक में से दोनों के दोनों मुसलमान हैं और एक तो हमारा हमसाया है जबकि दूसरा हमारा अटूट अंग है और पाकिस्तान का माजी में हिस्सा रह चुका है। जी हां, आप बिल्कुल सही समझे, मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूं। और जो हमसाया मुल्क है वो ईरान है। ईरान के साथ पाकिस्तान ने फैसला किया है कि हम अपनी तजारत को 10 अरब डॉलर्स तक पहुंचा देंगे। जो बैनुल हुकूमती तजारत होती है उसको 10 अरब डॉलर्स तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी जमन के अंदर कुछ दस्तखत भी किए गए हैं। आज की वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, ईरान और पाकिस्तान की जो दोस्ती है उसके अंदर एक नया मोड़ आया है और पाकिस्तान और ईरान ने फैसला किया है कि 10 अरब डॉलर्स तक हमारी जो तजारत है अब वो होनी चाहिए। और दोनों साइड से ये तजारत जो है उसके ऊपर इत्तेफाक करने के बाद जो पाकिस्तान का चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज वाली जो फेडरेशन है उसने और ईरान की मशहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने आपस में मुलाकातें की हैं। इन दोनों के वफद आपस में मिले हैं और उसके बाद जो है वो दस्तखत किए गए हैं। और उसके बाद दो तरफा तजारत को फरोग देने के लिए जो है वो कुछ दस्तखत भी किए गए हैं, MOUs के ऊपर साइन भी किए गए हैं। आपको याद करवाता चलूं कि माली साल 2023 और 24 में तजारती हुजम इन दोनों ममालिक का 2.8 अरब डॉलर्स था जिसको बढ़ाकर 10 अरब डॉलर्स तक ले जाने का फैसला किया गया है। और आने वाले 5 सालों के अंदर आप देखेंगे कि ये 10 अरब डॉलर्स तक जाएगा अगर तमाम तर चीजें सही चलती रहीं। ये कोई जो है वो ईरान ने बिल्कुल शॉकिंग जो मूव है वो नहीं खेला, बल्कि ये एक वादा पूरा किया गया है जो कि मरहूम इब्राहिम रईसी ने किया था पाकिस्तान के साथ। जब वो अप्रैल 2024 में पाकिस्तान आए थे, 3 रोजा उनका दौरा था, तो तब शहबाज शरीफ के साथ उनकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद ये फैसला किया गया था, अलामिया में हमें बताया गया था कि ईरान और पाकिस्तान की जो तजारत है उसको हम 10 अरब डॉलर्स तक पहुंचाएंगे। और अब उसके ऊपर काम जो है वो शुरू हो चुका है। अगर हम बात करें दूसरे मुल्क की तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश पाकिस्तान का अटूट अंग जो कि पाकिस्तान का हिस्सा रह चुका है, उसके साथ भी पाकिस्तान ने तकरीबन 50 साल के बाद अपनी जो तजारत है उसको बहाल कर लिया है। और उसके लिए जो बहरी रास्ता है उसका चुनाव किया गया है। सबसे पहले हमने देखा जब शेख हसीना वाजिद जो है वो गई, इक्तदार से निकाली गई, तो हमारे जो निजी सरमायाकार हैं उन्होंने बांग्लादेश के साथ अपने जो रास्ते हैं वो इस्तेमाल किए और बहरी रास्ता एक जो है वो खासकर इस्तेमाल में लाया गया। लेकिन अब 50 साल के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान पहला हुकूमती सतह के ऊपर मुआहिदा किया गया है और उस मुआहिदे के तहत बांग्लादेश को पाकिस्तान 50,000 टन चावल जो है वो एक्सपोर्ट करेगा और वो खरीदेगा बांग्लादेश। और इसकी जो पहली खेप है वो रवाना हो चुकी है पाकिस्तान से बजरिया बहरी रास्ता और वो बांग्लादेश पहुंचेगी। और अगली जो खेप है 24 टन की, अभी वाली जो गई है वो 26 टन की है चावलों की खेप, और जो अगले माह जाएगी वो 24 टन की होगी। और यूं जो है हम 50 टन
चावल जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे बांग्लादेश को। और बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश को जो है वो हमने $499 का जो फी टन है चावल वो दिया है, जो कि पाकिस्तानी 1,40,000 रुपए बनते हैं। और यूं एक बड़ा मुआहिदा जो है वो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ करके अपनी जो तजारत है उसको बहाल कर लिया था, क्योंकि पिछली जो गवर्नमेंट थी वो भारतीय पपेट थी और इसलिए पाकिस्तान के बुग्स के अंदर मुब्तला थी। इसके बावजूद कि वहां के लोग जो हैं पाकिस्तान के साथ कोई भी अपना जो कीना बुग्स है हसद नहीं रखते, वो बहुत मोहब्बत करते हैं, हमें अपना भाई समझते हैं। लेकिन कुछ बीच वाले जो अनासर थे जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा, उनकी वजह से भी ये जो ताल्लुकात हैं बहुत ज़्यादा ख़राब थे। हमारी जो तजारत है वो उस तरह से डायरेक्टली नहीं होती थी, बराह रास्त नहीं होती थी। 2019 के अंदर अगर हम अपना जो तजारती हुजम देखें तो वो $900 मिलियन था। उसके बाद 2022 के अंदर ये तजारती हुजम कम होके $500 मिलियन से भी कम रह गया था। लेकिन अब ये तजारती हुजम जो है शेख हसीना वाजिद के जाने के बाद बढ़कर $1 बिलियन भी क्रॉस कर चुका है। और अब $1 बिलियन से भी ज़्यादा की जो तजारत है हम बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं। और पहला जो उसका मुआहिदा है वो दस्तखत इस तरह किए गए कि पाकिस्तान 50 टन जो चावल हैं वो दे रहा है बांग्लादेश को, जिसके लिए जो बांग्लादेश का महकमा खुराक है उसने पाकिस्तान के ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान से जो है वो ये सारा मुआहिदा किया था और अब उसके ऊपर अमल होता हुआ भी हम देख रहे हैं। चावल की बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि बांग्लादेश ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे मौसमियाती तब्दीलियों से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है बांग्लादेश। जब भी कोई इस तरह के कुदरती आफत आती है तो और ये ऐसी जगह पे आबाद है, वसी रुकबा जो बांग्लादेश का है वो एक ऐसे डेल्टा के ऊपर आबाद है जहाँ पे दरियाई गंगा और ब्रह्मपुत्र दरिया के से बहने वाले जो नदी नाले हैं उसके वजह से सैलाब आ जाता है। और इसीलिए जो है वो हमने हालिया खबर भी देखी थी, रॉयटर्स एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है उसने ये खबर रिपोर्ट की थी कि बांग्लादेश में चावल की कीमतों में 15 से 20% तक जो है वो इजाफा हुआ था। और जिसके बाद जो दरमियाने दर्जे का चावल है वो 80% फी किलोग्राम हो चुका था। इसलिए जो है वो बांग्लादेश ने सोचा कि क्यों ना हम जो है वो पाकिस्तान से जिसके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और हमारी दूसरे शोबाजात में भी हमने देखा कि बहुत सारे ताल्लुकात जो हैं वो हमारे इस्तेवार होना शुरू हो चुके हैं, उनसे हम ये चावल जो है वो एक्सपोर्ट कर लें। और फिर बांग्लादेश ने यूं ही किया और पाकिस्तान के साथ जो पहली तजारत है बराह रास्त जरिया बहरी रास्ता वो कर ली और अब पहली खेप जो है वो जा चुकी है, पहला कार्गो जो है वो बांग्लादेश की तरफ रवाना हो चुका है। इससे पहले होता ये था कि जब भी कोई ट्रेड करनी होती थी पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ तो श्रीलंका के अंदर, मलेशिया के अंदर, सिंगापुर के अंदर ऑफलोड करना पड़ता था और फिर वो जाके बांग्लादेश तक पहुंचती थी, तो बहुत मुश्किल काम था और उसके अंदर जो मुनाफा है वो भी कम था। लेकिन अब जो है वो हमारे निजी सरमायाकार हैं, पहले उन्होंने कोशिश की और उसके बाद हमारी जो हुकूमतें हैं उन्होंने कोशिश करके ये चीज़ जो है वो मुमकिन बनाई कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बराह रास्त तजारत करें और समुंदर को इस्तेमाल करते हुए जो तजारत है उसको करें। और फिर हमने देखा भी रिसेंटली कि पाकिस्तानी जो वज़ीर-ए-आज़म हैं और जो बांग्लादेशी इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म हैं उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद हमारे जो मिलिट्री ऑफिशल्स हैं वो भी उनसे जाके मिले और बहुत सारे मुआहिदे जो हैं वो हमने देखे, जिसके बाद ये हमें पता लगता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है वो दोनों करीब आते जा रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश बल्कि जो चाइना है वो भी बांग्लादेश के साथ जो है वो करीब होता चला जा रहा है और उनको बहुत सारे फ़ायदे दे रहा है, उनसे फ़ायदे ले रहा है। और हो सकता है ये जो मूव है पाकिस्तान और चाइना का वो इसलिए भी हो कि हम लोग इंडिया को डिच करवाना चाह रहे हो, इसलिए पाकिस्तान और चाइना जो है वो बांग्लादेश के साथ बहुत सारी जो कुर्बतें हैं वो बढ़ाता चला जा रहा है। लेकिन हमारा तो समझ आता है बांग्लादेश जो है वो हमारा भाई है और उधर के लोगों के साथ हमारा कल्चर मैच होता है, हम लोग उनके साथ जो है वो अपनी एक हिस्ट्री बैकग्राउंड शेयर करते हैं, तो इसलिए जो हम हैं उनके साथ अच्छे भी लगते हैं और ताल्लुकात जो है अब दोबारा से अपने रास्ते के ऊपर आ रहे हैं। तो बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो इससे पहले जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान को मलबूसात जो है वो देता था, टेक्सटाइल के अंदर चीज़ें देता था, अद्वियात के अंदर देता था, लेकिन उसके बदले में पाकिस्तान जो है वो कपास और मशीनरी और केमिकल मसनूआत वगैरह जो है वो बांग्लादेश को फराहम करता था। लेकिन अब आने वाले दिनों के अंदर ये चीज़ें मज़ीद बढ़ेंगी और हमारी जो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स हैं उनके अंदर भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें हमें ये बताती हैं जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं कि पाकिस्तान ने अब मगरिब की तरफ देखना बंद कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे ट्रंप आ चुका है। ट्रंप संकी किस्म का आदमी है, गैर रवायती सियासतदान है,
कुछ भी कर देता है। अभी जो यूक्रेन का हाल वो कर रहा है, वो आपने देखा, उनकी एड जो है वो बंद करती, तालिबान की एड बंद करने का सोच रहा है। इंडिया को कैसे उसने जलील किया, साथ बिठाकर उसने इंडिया के साथ क्या किया वो आपके सामने है। उनके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिए। तो ये ना हो कि मुस्तकबिल के अंदर ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही करे जैसे उसने यूक्रेन और इंडिया को जो है वो निशाने इबरत बना दिए, और अब वो अफगानिस्तान को, तालिबान हुकूमत को यही करने का सोच रहा है। तो पाकिस्तान के साथ भी अगर ऐसा हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? तो इसलिए पाकिस्तान ने लगता यह है कि सोचा है कि हम लोग जो है वो अपना जो तजारत है या अपना जो सर्कल है वो इस साइड पे करें और ये ईस्ट की तरफ देखें, और यहाँ पे जो हमारे हमसाया मुल्क हैं या मुस्लिम मुल्क हैं उनके साथ जो अपने मामलात हैं वो ठीक करने की कोशिश करें। और इसके अंदर पाकिस्तान ने चाइना को भी इंगेज कर रखा है, सेंट्रल एशिया को भी इंगेज कर रहे हैं। अफगानिस्तान के अलावा हमारा जो ईरान है उसके साथ भी बहुत सारे मुआहदे हो रहे हैं, और उसके बाद दीगर जो ममालिक हैं इर्द गिर्द हमारे, बहुत सारे ममालिक हमारे साथ अटैच होते चले जा रहे हैं। और हो सकता है कि ये पाकिस्तान का एक जो खुशहाल मुस्तकबिल है वो पाकिस्तान के लिए लेकर आए। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ।